हाय माय TBLers, वेलकम बैक टू रील्स बाय TBL। मैं आज एक मॉम रील्स करने वाली हूँ विच इज़ अ मच रिक्वेस्टेड वीडियो विच इज़ अबाउट बेबी ब्रशिंग। येस गाइज, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम मुझे भी नहीं पता था कि कब कैसे कहाँ से शुरू करना है बेबी ब्रशिंग। सो इसीलिए मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो आज की वीडियो है अबाउट बेबी ब्रशिंग। सो बिफोर आई बिगिन दिस वीडियो, आपको पता है कि आपको सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को। यहाँ पे है सब्सक्राइब बटन। सो सबसे पहले जो हमारे दिमाग में आता है वो ये है कि कब शुरू करना है। येस गाइज, ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसका भी एक सबसे ईजी आंसर है कि जैसे ही आपने देखा कि आपके बच्चे के दांत आए, हमें पता चल जाता है, हम हाथ लगाते हैं और हमें पता चल जाता है कि दांत आ रहे हैं, हमें तब से ही शुरू कर देना है। बिकॉज एवरी किड हैज़ अ डिफरेंट टाइमलाइन ऑफ जब उसके दांत आएंगे। इसलिए मैं कोई डिफ़ाइन नहीं कर रही कि 6 मंथ पे, 12 मंथ पे, 1 ईयर, 2 ईयर, मैं कुछ डिफ़ाइन नहीं कर रही। बट आपके बच्चे के हिसाब से जब आपने फील कर लिया है, जब आपको थोड़ा सा दांत दिख गया है आते हुए, तभी आपने सोच लेना है कि मुझे इसकी क्लीनिंग करनी है डे एंड नाइट। अब हम पूछेंगे कि क्यों इतनी जल्दी क्लीनिंग करिए, टूथ तो है ही नहीं, तो हम किसको क्लीन करें। गाइज, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप शुरू से ही एक अच्छी डेंटल हाइजीन मेंटेन रखें। और उसमें कुछ ज़्यादा हाई फाई ब्रशेज़ यूज़ करने को मैं नहीं कह रही हूँ। आप एक गीला छोटा सा कपड़ा लीजिए, उसको गीला करिए ठंडे पानी में, एंड उससे उसको दिन और रात साफ़ कर दीजिए। दिस इंक्लूड्स उसका टूथ, दिस इंक्लूड्स उसका गम्स एंड दिस ऑल्सो इंक्लूड्स इट्स टंग। येस, सो आपको दिन और रात उसको एक बस ठंडे पानी के कपड़े से उसको साफ़ करना है, एंड दैट्स इट। इट विल एक्चुअली हेल्प मेंटेन गुड डेंटल हाइजीन राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ हिज टीथ। नेक्स्ट कम्स द बिग क्वेश्चन ऑफ टूथपेस्ट। अब हम कौन सा टूथपेस्ट यूज़ करें, इसके लिए भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है। सो लेट मी क्लैरिफाई दैट टू यू वेरी सिंपली। अब बेसिकली कोई भी टूथपेस्ट में, बच्चों के टूथपेस्ट या बड़ों के टूथपेस्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट होता है विच इज़ अ फ्लोराइड। अब फ्लोराइड क्या होता है? वो एक ऐसा मिनरल है जो आपकी कैविटीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हेल्प करता है। आपकी ओरल बैक्टीरिया जितना भी होता है उसको ना हो, उसके लिए वो यूज़ होता है फ्लोराइड इन एवरी टूथपेस्ट। एंड नाउ कम्स व्हाट्स द रोल ऑफ फ्लोराइड। आई वुड से जब तक आपके बच्चे को स्पिट करना नहीं आता है, कुल्ला करना नहीं आता है, तब तक यूज़ अ फ्लोराइड फ्री टूथपेस्ट। एज सुन एज आपके बच्चे को या वो सीख जाता है कुल्ला करना, तो आप उसे कोई भी किड्स का टूथपेस्ट यूज़ कर लीजिए, बिकॉज उसमें फ्लोराइड होता है, एंड तब आप उसको यूज़ करवाइए। मेरे बच्चे को अभी वो 1.5 पौने 2 साल का है, उसको स्पिट करना, उसको थूकना नहीं आता है, इसलिए मैं उसका लिए यूज़ करती हूँ ममा अर्थ का फ्लोराइड एंड SLS फ्री टूथपेस्ट। बट एज सुन एज उसको समझ आ जाएगी कि किस तरीके से स्पिट करना है, मैं उसको शिफ्ट कर दूँगी किसी भी नॉर्मल कोलगेट के या पेप्सोडेंट के किसी भी किड्स टूथपेस्ट पे। एंड वाइल आप वो टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं, आई वुड ऑल्सो से आप ब्रश लीजिए। अगर आपने ये ब्रश है उसको काफ़ी गीला कर लीजिए, बिल्कुल अच्छे से मॉइस्ट कर लीजिए, और उसके अंदर बहुत थोड़ा सा बच्चे के लिए टूथपेस्ट उस पर डाल दीजिए। एकदम एक चावल के दाने जितना उसमें टूथपेस्ट डाल दीजिए, एंड वो उससे ब्रश कर लेगा। अब बात करते हैं कि कब उनके लिए प्रॉपर ब्रश यूज़ करना चाहिए। आई वुड से जब आपको विजिबली 4 से 5 दांत दिख रहे हैं, तब आप एक ब्रश इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और इसमें 2 टाइप के ब्रश होते हैं। वन इज़ अ नॉर्मल ब्रश लाइक दिस किड्स ब्रश, एंड अनदर इज़ अ फिंगर ब्रश। दिस इज़ द काइंड ऑफ फिंगर ब्रश, ये मीमी का है, मैंने ख़रीदा है, एंड इट्स अ नाइस गुड डिसेंट वन। सो बेसिकली आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। व्हाट आई वुड रिकमेंड इज़ दैट स्टार्ट विद अ फिंगर ब्रश, बिकॉज फिंगर ब्रश में क्या होता है, कई बार जब हम बच्चे को यूज़ कर रहे हैं ब्रश, नॉर्मल ब्रश, वो हमें डालने ही नहीं देगा अपने मुंह के अंदर, राइट। सो इसीलिए दीज फिंगर ब्रशेज आर वेरी यूज़फुल, बिकॉज एक तो इनके ब्रिसल्स बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, एंड सेकेंडली दीज आर वेरी ईजी टू यूज़। इनिशियली एडनित के साथ मैंने ये यूज़ किया था, बिकॉज ऑफ कोर्स
आई हैव टू बिगिन एंड आई हैव टू स्टार्ट हिम विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रशिंग, एंड बाद में उसने खुद ही ये पकड़ लिया बिकॉज बेबीज टेंड टू कॉपी. एंड इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, वेन एवर यू यूज़ अ ब्रश आई वुड से दैट प्लीज़ बहुत ही सॉफ्ट ब्रश लीजिए, और जितने कम से कम ब्रिसल्स और जितने सॉफ्ट टू सॉफ्ट ब्रिसल्स होंगे उसके उतना ही बेटर है. सो आई वुड जस्ट से दिस फॉर यूजिंग द टूथ ब्रश, दैट यू कैन यूज़ अ नॉर्मल वन और यू कैन यूज़ द फिंगर ब्रश. सो ये था मेरा इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ टू स्टार्ट ब्रशिंग, विच टूथ ब्रश टू यूज़, विच टूथपेस्ट टू यूज़. अब चलते हैं एकदम लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो विच इज़ अबाउट माई टिप्स ऑन हाउ टू मेक दिस ब्रश time fun and few tips on brushing. So number one is that it's a possibility that आपके बच्चे बोलेंगे कि मुझे ब्रश करने दो या मुझे दे दो ये ब्रश, बिकॉज इट्स लाइक अ टॉय टू देम. सो आई वुड से लेट देम डू इट. मैं यही करती हूँ कि जब मैंने एडनित को ब्रश कराया सो वो कहता है कि मुझे भी दो, सो आई गिव इट दिस टू हिम, और वो जो करना चाहता है जैसे करना चाहता है विद ऑफ कोर्स माई गाइडेंस वो उसको ब्रश करता है. उसके बाद अगर मुझे लगता है कि उसमें कमी रह गई है या उसने अच्छे से ब्रश नहीं किया है, देन ऑफ कोर्स आई डू दिस विद दिस ब्रश एंड आई यूज द फिंगर ब्रश. या हेयर इज द फिंगर ब्रश. सो मैं उसके गम्स और उसके टंग क्लीन कर देती हूँ फिंगर ब्रश से, और अगर मुझे कुछ कमी लगती है तो मैं उसके लिए यूज़ कर लेती हूँ टूथब्रश. नेक्स्ट टिप इज़ अबाउट हाउ टू मेक इट फन. आप अपने बच्चे के फेवरेट कैरेक्टर्स लेके आ सकते हैं, सुपरमैन, स्पाइडरमैन, आप फन कलर्स लेके आ सकते हैं अराउंड द ब्रश, एंड आई एम श्योर योर बेबी विल एन्जॉय इट. आई वुड ऑल्सो से दैट हाउ टू स्टार्ट एंड कैसे करवाएं ब्रश. देन आई यूज़ बेसिकली हाई स्टूल. मैं एक हाई स्टूल ले लेती हूँ, उस पर एडनित खड़ा हो जाता है, देन मैं और वो एक लेवल पे आ जाते हैं, एंड देन वी यूज़ द सिंक टू यूज़ द ब्रश. I would also say that इस सारे प्रोसीजर में it's a possibility that these kids waste water. Then I would highly recommend and highly request that please don't give them the liberty to use the tap and waste as much as water as they want. Then क्योंकि मैंने ये देखा है एडनित ने शुरू में काफ़ी वेस्ट किया था वाटर, तो इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने उसको बता दिया कि ये मग है या ये कप है जो आपका वाटर है, इसी में आपको ब्रश करना है. दिस विल एक्चुअली ऑल्सो हेल्प देम इन द लॉन्ग रन. इसके साथ साथ एक और बहुत इंटरेस्टिंग हमने किया है विच इज़ जिंगल. मैंने एक जिंगल बना ली है एंड मैंने एक बीट टू द ब्रश इज़ अ कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया है उसे. बेसिकली हमने एक रूटीन बना लिया लाइक 1 2 3 4 5. सो यू कैन मेक योर ओन रूटीन एंड मेक इट वेरी फन एंड एंगेजिंग एक्टिविटी ताकि बच्चों को भी पसंद आए. सो अगर आपके बच्चों को नहीं पसंद है सो यू कैन मेक इट अ रूटीन, यू कैन एक्चुअली सिंग विद देम एंड मेक इट रियली रियली फन. नेक्स्ट कम्स अप अ रूटीन. आई वुड से डेट डे एंड नाइट दोनों में उसे ब्रश कराएं ताकि उसको ये पता हो कि हमें डे में भी करना है, नाइट में भी करना है, उसकी कैविटीज़ भी प्रोटेक्ट होंगी. एंड आई विल ऑल्सो से दैट जब आप उसको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, ये होल ब्रशिंग टेक्निक आपने इंट्रोड्यूस कराई है, 1-2 दिन है, देन आई वुड से दैट आप उन्हें इवन ऑन योर TV, ऑन योर फोन, यू कैन शोकेस देम दो सॉन्ग्स ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रशिंग. सो धीरे धीरे उनके दिमाग में ये बैठेगा कि येस एक ब्रशिंग इज़ अ थिंग और हम बच्चे ब्रश करते हैं एंड इट्स अ गुड थिंग. एंड लास्टली आई वुड से रिवॉर्ड गुड ब्रशिंग. बच्चों को रिवॉर्ड मिलना, एप्रिशिएशन मिलना बहुत पसंद है. सो आई वुड से दैट आप हमेशा उसको रिवॉर्ड करें, दैट आप उसको बोलें कि आप अच्छा गुड ब्रश करोगे तो हम आपको एक स्टार देंगे. मैंने जो एडी का सिंक है जहाँ पे हम करते हैं उसके सामने एक बोर्ड लगा दिया है, जहाँ पे जब भी वो ब्रश करता है डेली तो मैं उसको वहाँ पे एक स्टार लगा देती हूँ. सो ही फील्स अ लिटिल मोटिवेटेड, ही फील्स अ लिटिल इनकरेज्ड दैट येस मैंने गुड ब्रश किया तो मुझे एक स्टार मिला. सो लेट्स मेक ईच ऑफ द एक्टिविटी रियली फन विद किड्स एंड सब कुछ बहुत ईजी हो जाएगा. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं देन प्लीज़ कमेंट कर दीजिए नीचे, शेयर कर लीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड आई होप दिस विल बी वेरी वेरी यूजफुल. आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, ये है मेरा चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.